Okay, chalo, good morning all of you. So we'll be starting our new chapter today, that is the breeding and the exchange of gases. क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ा है कि व्हाट डू मीन बाय ब्रीडिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑल दैट वी हैव सीन। हम लोगों ने ये सभी चीजें क्लास 10 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, ये सभी पढ़ा हुआ टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये आप लोग के लिए नया नहीं है, ये टॉपिक जो है आप लोग के लिए नया नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सो रेस्पिरेशन जो है इट इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है, बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं। इट इंक्लूड्स दैट टू ऑल्सो। रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली दो तरह के मतलब प्रोसेसेस हम लोग बोल सकते हैं। एक होता है कि जहां पे सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, एंड अदर थिंग वो गैसेस एक्सचेंज होके व्हेन वी गेट द ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूटिलाइज होता है, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में यूज होता है, राइट। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन ग्लूकोज इज फर्दर ब्रेक डाउन इट इज कॉल्ड एज, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू फर्स्ट पाइरुविक एसिड में बदलता है। द पाइरुविक एसिड जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, जहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, ईस्ट के केस में हम लोगों ने देखा था, है ना। तो दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद द सेम पाइरुविक एसिड जो है, yes Vaishnavi, so same pyruvic acid when it undergoes in the presence, when it break down in the presence of oxygen, that is it is called as aerobic respiration जैसे कि हम लोगों में होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज देखा, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वहां पे क्या होता है, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मसल सेल्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इट कैन समटाइम्स अंडरगो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, देन इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड व्हिच लीड्स टू मसल क्रैम्प्स, जहां पे मसल क्रैम्प्स हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वैसे वाले हम लोग रेस्पिरेशन भी हम लोग ने क्लास 10 में देखा था। वी हैव सीन दैट इन अवर क्लास 10 चैप्टर। सो क्लास 10 में हम लोगों ने ये सभी चीजें देखा। So respiration is basically it's an involuntary process, right? We cannot control it, है ना। Involuntary process होता है, वो एक involuntary process होता है जो चलते रहता है, right? So वो हम लोग बिना सोचे भी वो चलते रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को उसके लिए सोचना पड़ रहा है, right? अभी हम लोग पढ़ाई करें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो रुक गया है, ऐसा नहीं है, it continues, right? वो होते रहता है, right? So the oxygen, so in this process when we exchange the gases, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेते हैं, so at that time, उस टाइम में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है we use that oxygen for the production of energy, हम लोग उसको एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। so whole this process is called as, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, this process is called as, whole this process is called as, whole this process is called as what, whole this process is called as respiration। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, इसको ही हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। देयर आर सर्टेन वेज लाइक ब्रीदिंग जो होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप हम लोगों ने यहाँ से देखा था, यहाँ से यहाँ तक, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी नो दैट, हम लोग को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, राइट। We know this is called as breathing. So ये जो breathing मतलब exchange of gases है, simple exchange of gases, inhalation and exhalation, right? इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी उसके पास है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इट कैन बी डिफरेंट, राइट, इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट। वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इट कैन बी, वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग अगर बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द अर्थवर्म, राइट, इफ वी टॉक अबाउट द अर्थवर्म, देन वो उसका जो सरफेस है उसी से इट टेक्स, उसका स्किन के मदद से इट कैन टेक
it can exchange the gases, right? उसके मदद से वो लोग कहता है because they have not developed a proper respiratory system like us, right? Like higher animals उन्होंने डेवलप नहीं किया है, so उसके वजह से उनके स्किन उसको मदद कर रहा है। उसी तरह से फीसेस को जो है गिल्स मदद करता है, राइट? उसी तरह से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसके पास स्पिरिकल्स होते हैं, ठीक है? स्पिरिकल्स से वो लोग they used to exchange the gases, ठीक है? बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू, राइट? यस, बुकलेंस भी होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? they take help from the प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज होते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास suppose a unicellular organism hai, this is an unicellular organism, right? This is suppose an amoeba. So what they do is they exchange the gases from directly, right? Directly through the plasma membrane they exchange the gases, right? बहुत सारे ऐसे organisms होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं होने से भी they can survive, right? ऑक्सीजन नहीं होने से भी they can survive, है ना? सो ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं होने से भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूटिलाइज करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो स्किन का यूटिलाइज करते हैं फॉर व्हाट? फॉर यस, Aris, very good. They are anaerobic organisms. So ऐसे भी बहुत सारे organisms हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे organisms हैं जिसका स्किन मदद कर रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे organisms हैं जिनका एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है? So in this chapter, because this chapter comes under human physiology, we call it as human physiology, right? This unit is called as human physiology. So we'll be dealing with the respiratory system that talks about human beings, right? हम लोग human beings के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह के रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, और किस तरह के कि कौन से ऑर्गन्स उसमें मदद करें। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो यू कैन नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर सकते हो इस डेफिनेशन को, ठीक है? आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो डेफिनेशन है वो भी आप लोग पढ़िएगा, वो भी आपको डिस्कस करना है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था, ठीक है? सो ब्रीदिंग में इन केस ऑफ इंस्पिरेशन में इन केस ऑफ इंस्पिरेशन हम लोग ये चीज ध्यान देंगे, वी टेक इन एयर, ठीक है? क्या ले रहे हैं? वी टेक इन एयर, नॉट ऑक्सीजन। बहुत सारे बुक में हम लोग लिखेंगे कि ये है वो है, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, नो, वी टेक इन एयर, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। हम लोग ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं थ्रू दिस पैसेज, हम लोग इस पैसेज से ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर, नोज से हम लोग ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक इन एयर। देन जो एक्सचेंज हो रहा है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस, राइट? वो हम लोग देख पाएंगे आगे, पर इंस्पिरेशन में वी टेक इन एयर, ठीक है? सो इसको हम लोग लिख लेंगे रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम, नोट इट डाउन क्विकली। All right, I think this is done. आगे बढ़ेंगे। So we have next, this is the human respiratory system. The diagram from your NCERT, आपके NCERT से लिया गया है इसको, ठीक है? The human respiratory system starts with the epiglottis. यहाँ पे epiglottis आपको दिखाया गया है। Epiglottis क्या था? Quickly on the chat box. Epiglottis. What is this epiglottis? Sir. Epiglottis क्या था? Quickly on the chat box. Epiglottis. Yes. Okay. Kalyani, right?
आगे बाकी लोग भी क्विकली रिप्लाई करेंगे सो दैट आई विल कम टू नो कि हाँ आप लोग मेरे साथ ही हो, सुबह सुबह उठ के सो नहीं रहे हो, नहीं तो पता नहीं ना। चलो जल्दी से, कल्याणी का आंसर आ गया मेरे पास, बाकी सब लोग डू रिप्लाई। यस वैष्णवी, ओके ग्रेट, बाकी लोग भी रिप्लाई क्विकली। आरिज, मीनू, ओजस्वी, प्राची, रिया, सानिया, all of you reply quickly. Yes, yes Arish, correct, right, right, okay, baki log bhi quickly reply quickly. Ojaswi, Sanya, Richa, Ria, Minu, Prachi, all right, yes, yes Ojaswi, yes, no Ojaswi आपका गलत है, सानिया यस राइट, प्राची यस राइट, ओके। सो एपिग्लोटिस जो है वो किससे बना हुआ है, वो कार्टिलेज से बना हुआ है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इट कवर्स अप द ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, राइट। ग्लोटिस जो होता है वो क्या होता है, ग्लोटिस क्या है, द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनल का जो ओपनिंग होता है वो क्या है, अवर माउथ, राइट, माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल, उसी तरह से ग्लोटिस का जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं, सॉरी ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक क्या होता है, वी हैव ए कवर, एक किसका कवर होता है, कार्टिलेज का एक कवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एपिग्लोटिस कवर्स, एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। एपिग्लोटिस जो है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया में वो एंट्री होने से बचा के रखता है। देन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव सीन दिस इज लेरिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, राइट, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। द लेरिंग्स देन लीड्स टू द ट्रेकिया, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे वो ट्रेकिया है, ठीक है, वो ट्रेकिया तक यहाँ पे जा रहा है, राइट। सो दिस इज द ट्रेकिया, यू कैन सी ट्रेकिया इज द स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ट्रेकिया जो है वो एक स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। Now this trachea they divides into two bronchus, trachea जो है दो bronchus में divide हो रहा है, so left and the right bronchus, ठीक है। trachea जो है दो bronchus में divide हो रहा है, that is left and the right bronchus, you can see here, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, trachea जो है वो दो bronchus में divide हो रहा है, left and the right bronchus। Then उसके बाद हम लोग यहाँ पे और क्या क्या देख रहे हैं, we can see the heart in between, right, हम लोग का जो दिल है बेचारा वो बीच में आ गया, दोनों लंग्स के बीच में, है ना। उसके बाद इफ वी सी हियर, यहाँ पे लंग्स जो है दो तरफ, दो है हम लोग के पास, लेफ्ट एंड द राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड द राइट लंग, ठीक है। नाउ दिस ब्रोंकस डिवाइड्स, ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इस तरह से डिवाइड होने के बाद फाइनली इट फॉर्म्स this terminal bronchioles, ठीक है। This terminal bronchioles will again form something called as a bag-like structure which are called as alveoli, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, alveoli बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। Now ये जो lungs है, it is covered with what? It is covered with pleural membrane, किससे covered है, this is covered with pleural membrane, ठीक है, it is covered with pleural membrane, ठीक है, it is covered with pleural membrane, pleural membrane से वो covered है, और pleural membrane क्या है, the outer and the inner, ठीक है, outer pleural membrane and inner pleural membrane। so इसको हम लोग क्या बोलते हैं, outer it is the visceral, पीएम लिख रहा हूं मैं प्लूरल मेम्ब्रेन को, ठीक है। पीएम मोदी जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पीएम मतलब मोदी जी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो नहीं है, यहाँ पे विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन है पीएम का मतलब, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और अंदर वाला इनर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। सो वी हैव विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड पैराइटल
प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बीच में वी हैव ये जो येलो कलर का आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लूरल फ्लूइड। वो क्या है? प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। दिस इज एन फ्लूइड प्रेजेंट ओवर इनसाइड इन बिटवीन दिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसको क्या बोला जाता है? प्लूरल फ्लूइड बोला। Now whenever we take in air जब लेते हैं, the lungs का जो ये है क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, राइट। लंग्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो उसके फ्रिक्शन को कम करता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को वो लोग क्या कर देता है? प्लूरल फ्लूइड कम कर देता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड जो है उसके फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है। मेरे पास कल्याणी के साथ फंक्शन क्या होता है? ये जो हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन्स होता है, प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उसका मेन और प्राइमरी फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन, राइट। सो लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो भी हम लोग के पास जो लंग्स है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके पास जो प्लूरल मतलब जो प्लूरल फ्लूइड होता है, इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन, राइट। वो जनरली क्या होता है? whenever the volume increases, it reduces the friction between the two membranes। दोनों मेम्ब्रेन का क्या होता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो उसको कम कर देता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स अगेन, एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। हाँ सर, विसरल और पेरिटल का फंक्शन सर। सो सेम, दिस इज अ प्रोटेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े होंगे, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, राइट। सो क्यों होता है डबल मेम्ब्रेन बेसिकली, राइट। सो इट इज बिकॉज कि उनको किस फंक्शन के लिए? वो प्रोटेक्शन के लिए। सो एक यूनिट है, लाइक प्लूरल मेम्ब्रेन्स मतलब दिस इज एन यूनिट, और इसका नाम है विसरल मेम्ब्रेन और पेरिटल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो एक यूनिट है, यूनिट की तरह काम कर रहा है। उसका मेन फंक्शन होता है इट इज प्रोटेक्शन, राइट। सो हम लोग अगर सेंटेंस को उस तरह से देखेंगे कि लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन्स। लंग्स जो है प्लूरल मेम्ब्रेन की मदद से प्रोटेक्टेड है। सो दिस इज प्रोटेक्टेड, right? Okay, so how it helps in decreases the friction। हाँ जी, हम लोग इसको पढ़ेंगे जब हम लोग इसका ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कशन करना ही है कि फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करेगा। नाउ यूज योर, अभी आप लोग अगर खुद का भी आप दिमाग यूज करेंगे तब भी आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हाउ इट रिड्यूस द फ्रिक्शन। जब वॉल्यूम जब बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद दोनों के बीच में जो गैप है, ना यू कैन सी हियर, आप लोग इसका दिमाग यूज कीजिए थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो हम लोग के पास जो गैप है, राइट, एक गैप इन बिटवीन है, इस जगह को हम लोग ले रहे हैं, सपोज दिस पोर्शन, एक गैप इन बिटवीन है। उस गैप में जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो है वो आउटवर्ड जाएगा। जाने के टाइम में इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो कम होगा ऑब्वियसली। सो व्हेन इट विल रिड्यूस, दैट मींस दोनों जो है वो अटैच होंगे। अटैच होने से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने से लंग्स का जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके वजह से क्या होता है, वहां पे प्लूरल फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड विल रिड्यूस द फ्रिक्शन, जिससे क्या होंगे, लंग के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगे। सो जस्ट यूज इट समटाइम्स, राइट, सो दैट यू विल गेट इट, ठीक है। और हम लोग को पढ़ना भी है मैकेनिज्म, ठीक है। सो this was the whole structure कि क्या कौन से ऑर्गन्स हम लोगों को मिलेगा, कौन से हम लोग को क्या चीजें हम लोग को देखना है आगे जाके, ठीक है। वो सभी चीजें हम लोग को मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक चीज कि we have seen, can you see this, हम लोग को एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहा है। we can see some ring like structures over here, right, we have seen some ring like structures over here. So these are C shape cartilaginous rings, ठीक है। ये सभी क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ रिंग है। हम लोग जब whenever we can feel, हम लोग जब अपने नेक में हाथ रख के जब हम लोग फील करते हैं, then we can feel some of this, we can feel this hard structure. So these are nothing but the rings। ये सभी क्या है, these are कार्टिलेज से बना हुआ रिंग है, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखता है किसको, which protects the windpipe from collapsing, कोलैप्स होने से उसको बचा के रखता है, ताकि जब एयर वहां पे खाली हो जाए तो वो कोलैप्स ना हो जाए। अभी इसका तो मीनिंग समझ में आ रहा है। सो एयर जब खाली हो जाएगा वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे बेलून है, बेलून को मैंने फुलाया, उसके बीच में एयर डाला और अचानक से मैंने उसके एयर को छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है। बेलून जो है वो चिपक जाता है पूरा, ठीक
ठीक है। और चिपकने से क्या होता है, बैलून का जो मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, सो देयर इज नो इश्यूज। बट यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, सो दैट चिपकने से वो क्या हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। चिपकने से वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, वहां पे कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचा के रखता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। एयर के एब्सेंस में अगर वो कोलैप्स होने से उसको बचा के रखता है ये सब रिंग्स। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। सो वी हैव, यू कैन सी सम रिंग्स ओवर हियर, ये सभी रिंग्स हम लोग के पास प्रेजेंट होता है। these are C shaped, मतलब कंप्लीट रिंग नहीं होते। why these are C shaped, anyone? क्लास 10 में पढ़े हैं हम लोगों ने, क्यों C shaped के होते हैं, क्यों वो कंप्लीट रिंग नहीं होता है? why it is not complete ring, why it is C shaped ring? क्यों C shape का रिंग क्यों होता है? why not complete ring? anyone? okay, I have got some replies. रिया बोले शॉकर एब्जॉर्बर, नो रिया। anyone? yes, why it is C shape, why not complete ring? C shape क्यों होता है, complete ring क्यों नहीं होता है? yes, reply। क्योंकि पीछे एसोफेगस रहता है। वेरी गुड, यस कल्याणी, राइट, ग्रेट। क्योंकि इसके पीछे जो है, इसके पीछे क्या एडजस्ट होना होता है, द एसोफेगस, राइट। सो एसोफेगस उसमें जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सी शेप रिंग, एक सी शेप रिंग है और इसके पीछे क्या है, वी हैव द एसोफेगस। एसोफेगस इस तरह से अटैच्ड है, राइट। एसोफेगस इस तरह से अटैच्ड होता है, ठीक है। वी हैव अटैच्ड एसोफेगस लाइक दिस। तो सी शेप रिंग के बीच में क्या होता है, एसोफेगस इस तरह से अटैच्ड होता है। सो व्हेनेवर द फूड एंटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सी शेप रिंग और ये एक एसोफेगस है, लेट्स से एक एसोफेगस है। सो इस तरह से क्या होता है, द सी शेप रिंग में इस तरह से एसोफेगस जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है। इट इज अटैच्ड लाइक दिस, एसोफेगस इस तरह से। नाउ व्हेनेवर वी ईट फूड, एसोफेगस का साइज बढ़ता है सो दैट इट कैन एडजस्ट, ठीक है। जब भी हम लोग खाना खाएंगे एसोफेगस का जो साइज होगा वो तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली एसोफेगस का साइज बढ़ जाएगा, है ना। खाना जाते ही एसोफेगस का साइज बढ़ जाएगा, सो दैट देयर विल बी नो प्रेशर ऑन दिस विंड पाइप। विंड पाइप क्या होता है, आराम से एडजस्ट कर सकता है उसको, है ना। विंड पाइप आराम से एडजस्ट कर सके, इसके वजह से होता है सी शेप रिंग। वो कंप्लीट रिंग नहीं होता। कंप्लीट रिंग नहीं होने से क्या होता है, हम लोग का खाना बार बार फंसते जाता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा, जैसे एग्जाम चल रहा है, हम लोग ने ज्यादा खाना खा लिया, फिर भी हम लोग का खाना फंसता नहीं है, राइट। एसोफेगस में वो आराम से जाता है, इज बिकॉज ऑफ दिस सी शेप रिंग। अगर वो कंप्लीट रिंग होता तो विंड पाइप जो है एडजस्ट नहीं कर पाता फूड पाइप के साथ, राइट। देयर विल बी नो एडजस्टमेंट, राइट। एडजस्ट नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से हम लोग का जो खाना स्वेलोइंग वाला प्रोसेस है वो इतना स्मूथ नहीं होता, इतना स्मूथ स्वेलोइंग नहीं होता हम लोग का खाना, ठीक है। सो इसलिए वहां पे सी शेप रिंग होता है और वो उसका काम क्या है, इट हेल्प्स। वो होता क्यों है, एक्चुअली होता इसीलिए है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो फूड विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचा सके, ताकि वो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचा सके, ठीक है। ऑलराइट, चलो सो आगे बढ़ेंगे। आगे वी हैव द बेसिक स्टेप्स, ठीक है। बेसिक स्टेप्स, ये तो हम लोगों ने डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अभी हम लोग को पूरा थ्योरी भी पढ़ना है उसके बारे में। द बेसिक स्टेप्स ऑफ व्हाट, बेसिक स्टेप्स ऑफ किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। बेसिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉम हियर नाउ यू नीड टू, अभी आप लोग का लिखने का काम शुरू हो रहा है। सो बेटा बेसिक स्टेप्स, रेस्पिरेशन के बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। द रेस्पिरेशन के बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब यहाँ पे प्रोसेस है द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज पल्मोनरी, पल्मो मतलब लंग, वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इज द इंस्पिरेशन, ठीक है। वो क्या है, इंस्पिरेशन, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, इनफ्लो, एंड द एक्सपिरेशन दैट इज आउटफ्लो,
ठीक है, ऑफ द एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन जो होते रहता है हम लोग के एयर का, राइट, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। वी कॉल्ड इट एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, दो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग में, दैट इज इंस्पिरेशन, दैट इज इनफ्लो ऑफ एयर, एंड एक्सपिरेशन, दैट इज आउटफ्लो ऑफ एयर। ठीक है, so we have, that is first is inflow, that is inspiration, that is inflow, and the expiration, that is outflow। ठीक है, so inflow and outflow यहाँ पे होता है एयर का, और उसी को हम लोग बोलते हैं द pulmonary ventilation, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, we call it as breathing, हम लोग उसको breathing बोलते हैं। ठीक है, so this is called as breathing। ठीक है, so you can know, इसको हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, pulmonary ventilation। Then we have, you can see here, the external pulmonary respiration। We have the external respiration, इसको हम लोग external respiration भी बोलते हैं, external respiration भी हम लोग इसको बोलते हैं। This is the exchange of gas between the air space, between the air spaces of the lungs and the blood in the pulmonary capillaries। The blood gains oxygen and loses carbon dioxide। So you can see here, suppose we have एक हम लोग के पास we have, this is, ये क्या है, this is the alveoli। ठीक है, ये alveoli है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, बहुत सारे इस तरह से we have, just a minute, we have बहुत सारे इस तरह से क्या है, we have lots of, और हम लोग को पता है कि हम लोग के पास जो ये है, क्या बोलते हैं, जो एल्वियोला है, इट इज बेसिकली, वो एल्वियोला क्या होता है, इट इज वास्कुलराइज, मतलब इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से सराउंडेड है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लड वेसल में होगा क्या, इट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज रेस्पिरेशन जो हम लोग का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, वी विल फाइंड इन केस ऑफ एल्वियोलाई, वहां पे क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, राइट, देयर विल बी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो तो दैट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस इफ वी सी हियर, अगर हम लोग यहाँ को इसको ठीक से देखते हैं, सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होंगे, ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, इट विल गो टू द लंग्स, वो लंग्स में चला जाएगा, एल्वियोली में चला जाएगा, एंड देन जो हम लोग के पास क्या है, जो हम लोग के पास ऑक्सीजन है, वो क्या होंगे, इट विल कम टू द ब्लड वेसल्स थ्रू दिस एक्सचेंज प्रोसेस, राइट। और ये होगा क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके वजह से होता है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होंगे ऑक्सीजन का, वो एल्वियोली में जो प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, वो कम होगा उस एज कंपेयर टू दैट, राइट। सॉरी, ऑक्सीजन का क्या होंगे, एल्वियोली में प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ब्लड वेसल, सो इसलिए ऑक्सीजन जो है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ट्रेवल करेगा। ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम तरह से, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा इन द ब्लड वेसल्स, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एल्वियोली, राइट। सो इसके वजह से इट विल ट्रेवल, कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो ट्रेवल फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सटर्नल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेसल moves to the alveoli and the oxygen from the alveoli moves to the blood vessels, right, blood capillaries के पास जब आ जाता है, then हम लोग उसको क्या बोलते हैं, this is what we call as external respiration। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, external respiration बोलते हैं। Are you getting this point? Is it clear? External respiration, external respiration clear है क्या? Yes or no in the chat box? Yes, Aris, Vaishnavi, Kalyani, right? Great. Siddharth, okay. Ria, okay. All right. Great. Oh, that's great. Okay. All right. So this is external respiration, right? So यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, the blood gains, blood जो है it gains oxygen and loses carbon dioxide। blood जो है oxygen उसको मिलता है and it loses carbon dioxide। The internal
रेस्पिरेशन इंटरनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, राइट? इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन द सिस्टेमिक capillaries and the tissue cells is known as internal respiration. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? internal respiration बोलते हैं. सेम इसका क्या होंगे? उल्टा उल्टा प्रोसेस. सेम जो हम लोगों ने अभी देखा कि इस केस में जो हम लोगों ने देखा, राइट, उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा. What do we'll see? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास टिश्यूज है, राइट? यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज वी हैव, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज यहाँ पे बने हुए हैं. लेट्स से सभी टिश्यूज है, right? What are tissues का काम? tissues क्या होते हैं? जो they consist of same kind of cells, right? उसको ही हम लोग tissues बोलते हैं. So let's say ये सभी क्या है? These are tissues, right? So एक tissue है, so उसके बीच में बहुत सारे cells होते हैं. Then we have, you can see यहाँ पे बहुत सारे cells है. ना मैं इसको एक ही बना रहा हूँ, don't get confused. यहाँ पे blood capillaries जो होते हैं, they are very minute, they can touch even each and every cells of this, right? वो सभी cells को वो लोग पहुंचा सकते हैं. So I am making only one, ठीक है? So यहाँ पे होंगे क्या? It will be rich with ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन ब्रिंग ऑक्सीजन लाया हुआ है, और उसके बाद क्या होंगे? हम लोग के पास टिश्यूज के पास होते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि उन्होंने रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, right? They form carbon dioxide produce हुआ है. So this will get exchange. ये जो है वो क्या हो जाएंगे? Exchange हो जाएंगे. मतलब ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, right? ब्लड में आ जाएगा. So this is what we call as tissue respiration. So उल्टा है बस, ठीक है? प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा उल्टा है. That's all. ठीक है? This is internal respiration और tissue respiration. उसके बाद when the oxygen enters into the cell. So ऑक्सीजन जो है अभी एक सेल के पास, ऑक्सीजन जो है it enters into a cell, ठीक है? ऑक्सीजन जो है वो अभी कहाँ पहुंच गया? वो सेल के पास पहुंच गया है. Now this oxygen will enter into the mitochondria present in the cell. जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल के अंदर, राइट? ये माइटोकॉन्ड्रिया सपोज, so it will enter into that, ठीक है? यहाँ पहुंचने के बाद it will break down this pyruvic acid, glucose जो भी है, so it will break down and it will produce energy in the form of ATP, and this is what we call as, ये जो energy produce होगा इसको आप लोग बोलेंगे क्या? This will be called as the cellular respiration. इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? cellular respiration बोलते हैं. This is what we call as cellular respiration. इसको ही हम लोग cellular respiration बोलते हैं. Yes, basically, so help in oxidation of glucose, very right. So this is को ही हम लोग क्या बोलते हैं? cellular respiration बोलते हैं, ठीक है? So हम लोग अगर respiration के steps को देखें, it starts with the breathing से start होता है. External respiration किसको बोलते हैं? The exchange of gases between the respiratory surface and the blood vessels, मतलब alveoli और blood vessels के बीच में जो exchange हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं external respiration. Internal respiration किसको बोलते हैं? When the blood vessels transfers this oxygen into the cells पे जब ट्रांसफर करते हैं उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. सेल्स में जब वो उस ऑक्सीजन का यूज होता है और होने के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, देन उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के दीज आर 4 बेसिक स्टेप्स, ठीक है? सो हम लोग के पास वी हैव, दिस इज स्टेप नंबर 1, this is step number 2, this is step number 3, and this is the final step where actually energy is produced. जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? को ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है? So is this process same in plants too? क्या ये प्रोसेस प्लांट्स में भी सेम होता है या फिर प्लांट्स में डिफरेंट होता है? लास्ट जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, इज दिस, हम मुझे पता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें नहीं होगा प्लांट्स पे, राइट? सो उसका ट्रांसफर जो होगा वो सेल टू सेल, वो बाय डिफ्यूजन इट विल ट्रांसफर, राइट? वो ट्रांसफर होंगे सेल के पास, राइट? बट इज द फोर्थ प्रोसेस इज सेम इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? यस और नो? वैष्णवी बोले डिफरेंट होगा. ओके, the cellular respiration, how many number
are produced in the cellular response, how many number are, how many number matlab how many number, how many, this one. You want to, Ria, you want to ask how many ATPs are produced? Now don't ask me that, okay, Ria. क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर पढ़े हो तुम लोग नहीं? How many? 36 or 38? Tell me. ओके, वैष्णवी बोले सर ब्लड वेसल्स नहीं होगा, प्रोसेस सेम होता है. ओके, रिया, प्राची बोले ऑपोजिट होगा सर. रिया कुमारी बोले अलग है, सो हेल्प इन ऑक्सीडेशन. वैष्णवी पहले बोले थे डिफरेंट है, बट नाउ सेम. ओके, सो द प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन इज सेम. रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होगा इट विल बी सेम, बट वहां पे ऑब्वियसली देयर विल बी, वहां पे हम लोग का जैसा ब्रीदिंग जैसा होता है वैसा हम लोग का ब्रीदिंग नहीं होता है. Right? Yes, 36 ATP and 2 ATP gets consumed. Very right. MD. Aris. ठीक है. So हम लोग के पास क्या होता है? We get, it will be the respiration process is same. वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, right? वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है फॉर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन करना है ना, ठीक है. प्लांट्स में भी ग्लूकोज का ही करना है, हम लोगों में भी ग्लूकोज का ही करना है. सो देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. सो रेस्पिरेशन इज सेम, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, रात को कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज्यादा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, बट यस बिकॉज रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सो ये बैलेंस बना के नहीं रख पाते हैं, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही उस टाइम रिलीज होता है बिकॉज दे यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स, राइट. सो इसके वजह से क्या होता है, वी शुड नॉट, हम लोग वहां पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं. एनीवेज, सो नोट डाउन दिस, चारों प्रोसेसेस को नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से. एंड देन मूव अहेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. नोट डाउन कर लो इसको. खत्म होने के बाद एक गेम का थम्स अप, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग का हो गया है. Okay, I've got some response. Done. Prachi done. Vaishnavi done. Okay.
Arish done, Ojasvi done. All right. तो आगे बढ़ेंगे तो फिर we'll move forward now from here again. So we have the respiratory system, the same diagram जो हम लोगों ने उस टाइम डिस्कस किया था. So here is the respiratory system in human beings जो हम लोग अभी देखेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज कंडक्टिंग पोर्शन और अनदर इज रेस्पिरेटरी पोर्शन. ठीक है, एक बोला गया है कि एक कंडक्टिंग पोर्शन और दूसरी एक बोला गया है क्या, कंडक्टिंग पोर्शन. ठीक है, और दूसरा बोला गया है रेस्पिरेटरी पोर्शन. सो वी हैव द कंडक्टिंग पोर्शन एंड द रेस्पिरेटरी पोर्शन. दो टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, कंडक्टिंग पोर्शन एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन. हाँ वैष्णवी बोलो. सर आप जो लिखो है एक्सटर्नल. सर वॉइस आ रहा है मेरी? वैष्णवी सर मेरी वॉइस आ रही है? सर क्या डाउट है वैष्णवी, यू कैन आस्क मी. सर वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? आ तो रही है. वही तो सर बोल रहे हैं ना कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में. सर तो एक्सटर्नल में can't hear you. एक मिनट रुक जाओ वैष्णवी. बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा वैष्णवी. दिगंता सर मेरी आवाज आ रही है? You can write in the chat box please. मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा. Can you speak now? Again speak now, वैष्णवी. सर हाँ, now it's audible. Yes. यस सर हम बोलना चाह रहे हैं ना कि ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में केवल जो लंग्स होते हैं, लंग्स और फिर से ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. Yes. और इंटरनल में कोई भी ऑर्गन होता है, विसरल ऑर्गन, उसके बीच एक्सचेंज होता है. ऐसे समझ. Yes. यस ये सही है टर्म? हाँ, यस मतलब हम लोग के पास जितने भी सेल्स होते हैं सबको तो ऑक्सीजन मिलेगा फॉर रेस्पिरेशन, राइट. सो जितने भी हम लोग के पास जो भी जो भी हम लोग के पास सेल्स होंगे उनके बीच में जो एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, और लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में जो एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सेल के अंदर जाके व्हेन इट गेट्स, सेल के अंदर जाके जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद जब वो रेस्पिरेशन होगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सो 3 टाइप्स. Alright. So now next is हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, if we see here, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि respiratory system in humans, so this is endodermal in origin. What do you mean by endodermal in origin? ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा during the development of embryo, right? Endodermal, exodermal, mesodermal, इस तरह से था ना, right? So this is endodermal in origin. ठीक है, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब द एम्ब्रायो के जो एंडोडर्म है वहां से ये डेवलप हुआ है. द इनर लेयर ऑफ द एम्ब्रायो के 3 लेयर्स होते हैं, राइट? एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, इस तरह से है ना. सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ये जो होता है दिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, राइट? सो मतलब एंडोडर्मल, यस, एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे, राइट? ठीक है. सो नाउ ये जो कंडक्टिंग पोर्शन होता है, दिस कंडक्टिंग पोर्शन, नाउ कौन से इसको देखिए, कंडक्टिंग पोर्शन, एक पोर्शन है कंडक्टिंग पोर्शन, दूसरा है रेस्पिरेटरी पोर्शन. सो वेरी वेरी क्लियर, हम लोग को ये चीज बहुत मतलब नाम से क्लियर हो रहा होगा. कंडक्टिंग पोर्शन मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो हेल्प कर रहा है, बेसिकली किसको हेल्प कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है बेसिकली एयर को लेके जाने में टू द लंग्स तक पहुंचाने में जो हेल्प करे, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोल रहे हैं कंडक्टिंग पोर्शन. दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग पोर्शन. ठीक है, कंडक्टिंग पोर्शन.
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पोर्शन बोल रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे ऑर्गन जो क्या कर रहा है, जो लंग्स तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पोर्शन। और ऐसे ऑर्गन जो गैस के एक्सचेंज में मदद कर रहा है, राइट, गैस के एक्सचेंज में मदद कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी पोर्शन बोल रहे हैं, राइट। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंडक्टिंग पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन दोनों पोर्शन से मिला हुआ होता है। कंडक्टिंग पोर्शन में अभी अगर आप लोग देखोगे उसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा, द नेसोफेरिंक्स, राइट, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, terminal bronchioles, etc. The nasal passages, all these are the part of the respiratory system, और जो मिला के बनाता है the conducting portion that helps the lungs to get the air, ठीक है, एयर को मिलने में वो मदद करता है। रेस्पिरेटरी पोर्शन क्या होंगे, दिस इज सिंपल कि भाई जो रेस्पिरेशन होने में, जो गैस के एक्सचेंज होने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं द रेस्पिरेटरी पोर्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे द रेस्पिरेटरी पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं द रेस्पिरेटरी पोर्शन। सो इट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर sacs that serves to get rid of body carbon dioxide and pick up the oxygen. So alveoli जो है, alveoli उसको मदद कर रहा है, राइट। एल्वियोलर जो हम लोग के पास बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसको मदद कर रहा है गैस को एक्सचेंज करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेस्पिरेटरी पोर्शन, उसको रेस्पिरेटरी पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसे पार्ट्स, ऐसे ऑर्गन जो क्या कर रहे हैं, जो कार्बन, जो एयर को लंग्स तक पहुंचाने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पोर्शन। और ऐसे पोर्शन, ऐसे रेस्पिरेटरी पार्ट, ऐसे पार्ट्स जो, ऐसे ऑर्गन्स जो क्या कर रहा है, जो एक्चुअली में एक्सचेंज होने में मदद कर रहा है गैस को, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन, ठीक है। सो कंडक्टिंग पोर्शन, रेस्पिरेटरी पोर्शन, ठीक है, ये दोनों पार्ट हम लोग का होता है for this human respiratory system. So human respiratory system जो है, हम लोग बोल सकते हैं कि it is divided into two different parts, that is conducting human respiratory system analysis, ठीक है। Human respiratory system, this is divided into two different parts, that is क्या है, conducting portion and respiratory portion, दो different parts में divided है। So you can just note down, आप लोग ये लिखने का आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, this is not necessary, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। You need to write down only these two sentences you can write down, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे in details, ठीक है। कैपिलरी नहीं, रेस्पिरेटरी पोर्शन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं रिया, रेस्पिरेटरी पोर्शन में रिया हम लोग बात कर रहे हैं ओनली अबाउट जो एक्सचेंज होने में मदद कर रहा है, राइट, जो मतलब लंग्स में जो एक्सचेंज होने में मदद कर रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस रेस्पिरेटरी पोर्शन। नॉट ओनली कि हम लोग बाकी जो ब्लड वेसल्स है जो उसको कैरी करके लेके जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ ब्लड, वो बात नहीं कर रहे हम लोग, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसमें नहीं आए, हम लोग अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल वाला फंडा है वो क्या हो जाएगा फिर, इट्स अ डिफरेंट सिस्टम हो जाएगा ना, दैट विल कम अंडर व्हिच सिस्टम, सर्कुलेटरी, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। कंडक्टिंग मींस जहां पे ऐसे पोर्शन जहां पे क्या होता है, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पोर्शन। सो यहाँ पे इन केस ऑफ लंग्स में कहां पे हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है, सो इट विल कम अंडर एल्वियोलर सैक्स जो होते हैं, दैट विल कम अंडर व्हाट, रेस्पिरेटरी पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज HRS, मतलब है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सप्लाई होता है ये नहीं बोल सकती क्या, कंडक्टिंग पोर्शन को सप्लाई होता है मतलब रिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। सर मतलब बोल रहे हैं कि जैसे नेसोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ये सब से मतलब कि जो गैस है वो कंडक्टिंग है जी, दीज आर कंडक्टिंग, यहां से क्योंकि
देखो नेजोफेरिंग से तो ऐसा नहीं होता है कि नेजोफेरिंग से डायरेक्टली ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, वो सर सिर्फ इसको पाथ कह सकते हैं ना, ये एक पाथ है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, सॉरी देयर वाज एन इंटरनेट इशू। ओके, क्या बोल रहे थे रिया? सर हम बोल रहे थे सर, वो जो नेजोफेरिंग्स और ब्रोंक्यूस है, वो एक पाथ है जिससे वो ये गैस का मतलब कि गैसेस का ट्रांसफर होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्या क्या नेजोफेरिंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है? क्या नो सर, क्या फेरिंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है? नो सर। अगर नहीं होता है देन वी कैन नॉट कॉल देम एज व्हाट? अगर नहीं होता है देन वी कैन नॉट कॉल देम एज व्हाट? वी कैन नॉट कॉल देम एज रेस्पिरेटरी पोर्शन। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, चलो, अगर वो एक्सचेंज नहीं कर सकता है देन वी कैन नॉट कॉल देम एज रेस्पिरेटरी पोर्शन। ठीक है, अगर वो कर सकता है देन हम लोग भी उसको रेस्पिरेटरी पोर्शन में डाल देते हैं, तब नेजोफेरिंग्स को यहाँ पे नहीं रखते, हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, मतलब ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि रेस्पिरेटरी पोर्शन किसको बोलेंगे, जो गैस को एक्सचेंज कर सकता है, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल एज रेस्पिरेटरी पोर्शन। अगर वो नहीं कर सकता है देन इट विल बी कॉल्ड एज कंडक्टिंग, वो हेल्प कर रहा है लंग्स को, ताकि वो क्या कर सके, ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा सके और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। ठीक है, सो बस वो वापस से, हाँ, कल्याणी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका आंसर मुझे? लेट मी चेक कि एंजो सर एनवायरमेंट से जो नाइट्रोजन है और दूसरे गैसेस भी तो आते हैं, उसका क्या होता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन, कौन इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? यस, आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो लाइक आप चैट में भी रिप्लाई दे सकते हो। कौन बताएगा कि व्हाट अबाउट दिस अदर गैसेस, जो गैसेस हम लोग के पास, हम लोग के साथ जाके लंग्स में पहुंच रहे हैं, व्हाट अबाउट दिस अदर गैसेस, क्या होता है उस गैसेस के साथ? यूज हो जाता है क्या? यस, बताइए, इन द चैट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप लोग मुझे बता सकते हो इन द दिस वन। अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउटसाइड एंड O2 एब्सॉर्ब बाय ब्लड। ठीक है, O2 एब्सॉर्ब बाय ब्लड, बट व्हाट अबाउट द अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑल, उसका क्या होता है रिया? ओजस्वी, राइट, ग्रेट ओजस्वी, गुड, सही है आपका,
रिया को मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग के पास ठीक है O2 एब्जॉर्ब हो जाता है, देन व्हाट अबाउट द अदर गैसेस, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और भी दूसरे हाइड्रोजन, सभी तो गैसेस है, वो भी तो जा रहा है मेरे बॉडी के अंदर, मतलब मेरे लंग्स तक। उसके बाद क्या होता है उसका, चलिए नहीं, सो वो क्या होता है, वापस से एक्सपीरेशन में वापस से दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट, वापस से दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। वो क्या होता है, वापस से दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते। क्यों यूज नहीं कर पाते उसको? Why नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज? नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा चाहिए हम लोग के बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन काम में आता है। सर व्हाई वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली देम? डायरेक्टली क्यों यूज नहीं कर सकते उन लोग को? यस, हार्मफुल है। तानिया, यू वांट टू स्पीक समथिंग? रिया बोले बिकॉज दे आर हार्मफुल। नाइट्रोजन तो हार्मफुल नहीं होता है, नाइट्रोजन तो हम लोग को चाहिए। बिकॉज ऑक्सीजन के लिए वी हैव वन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट, क्लास 10 में पढ़े थे। एंड दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन, जो उसको कैरी करके लेके जाता है, राइट अरिस, वेरी गुड, ठीक है। बट नाइट्रोजन को क्या है, नाइट्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है टू गेट द नाइट्रोजन, ठीक है। प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। उसके बाद हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, देन दैट नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स विल बी इन विद अस। उसके बाद हम लोग उस नाइट्रोजन से हम लोग क्या बनाते हैं, वी मेक प्रोटीन्स, वहां से प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। यस, मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो सकते हैं, दे आर मोर डिसॉल्वेबल, राइट, डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा रह सकते हैं, इसलिए ब्लड में उसको हेमोग्लोबिन का जरूरत नहीं होता है टू ट्रांसफर, ठीक है। चलो, एनीवेज, हाँ रिया, यू नीड टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलना है आपको? सर वो जो नाइट्रोजन वाला समझाए थे ना अभी, वो एक बार और बता दीजिए, मैं नेट चला गया था। नाइट्रोजन वाला क्या, कुछ नहीं समझा था। नाइट्रोजन नहीं जा सकता है हम लोग के बॉडी के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन, हम लोग के पास ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को कैरी करके लेके जा सके, ठीक है, वही बात है। हाँ, वो बॉडी से आउट हो जाता है, एक्सपीरेशन जो प्रोसेस होता है उसी के साथ, जैसे वो गैसेस एंट्री होता है, वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे क्या होता है, यूज होता है। सो हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सपीरेशन में वी टेक इन ऑक्सीजन रिच इन वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट एयर, एक्सपीरेशन में वी गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इंस्पिरेशन में लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, और एक्सपीरेशन में हम लोग छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ बढ़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव, यू कैन सी, यहाँ पे वी हैव दिस वन, दिस इज अनदर डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम, अनदर डायग्राम है यहाँ पे, कि हम लोग के पास जो यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज मैंडिबल, आप लोग को दिख रहा है, टंग दिख रहा है, ओरल कैविटी, हार्ड पैलेट, ठीक है, नजल चेंबर आप लोग को दिख रहा है, नेसोफेरिंक्स दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट, पेलेस्टाइन टॉन्सिल्स आप लोग को, फॉसेस आप लोग को दिख रहा है, राइट, ओरोफेरिंक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ये सभी जो आपके पास स्ट्रक्चर्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर ओवर दिस, राइट, सेम डायग्राम है हम लोग के पास बस, ठीक है। सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स। सो नेक्स्ट हम लोग अभी आते हैं प्रॉपर उसके डिस्कशन पे, प्रॉपर जो उसका ये हम लोग के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो हम लोग के पास यहाँ पे देखो, ये पेयर ऑफ external nostrils leads to the nasal chamber through
द नजल पेजेस, राइट, नजल पेजेस के थ्रू कहां तक लेके जाती है, नजल चेम्बर तक लेके जाती है। सो हम लोग के पास एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है जो जिसको हम नाक बोलते हैं, राइट। सो ये जो नाक है वो लीड करता है, इट लीड्स टू द नजल पेजेस। वो नाक कहां तक लेके जाती है, नजल पेजेस तक लेके जाती है, राइट। द नॉस्ट्रिल्स लीड टू द नजल पेजेस, ठीक है। द नजल चैम्बर ओपन्स इनटू द नेसोफेरिंक्स। हम लोगों ने फेरिंग्स के 3 टाइप्स पढ़े थे, राइट, 3 पार्ट्स। क्या क्या था तीनों पार्ट्स, क्विकली क्विकली, ठीक है, राइट डाउन और अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था नेसोफेरिंग्स का जो पार्ट्स थे, वैष्णवी यस बोलो। सर नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, वेरी गुड। सो नेसोफेरिंग्स जो है वहां तक लेके जाती है कौन, द नजल चैम्बर ओपन्स इनटू द नेसोफेरिंग्स, हम लोग को पता है। सो नेसोफेरिंग्स इज ओनली फॉर एयर, राइट। लेकिन ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स जो है इट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, है कि नहीं, क्लियर है। सो नेसोफेरिंग्स तक लेके जाती है कौन, कौन लेके जाता है, द नजल चैम्बर। द नजल चैम्बर ओपन्स इनटू द नजल चैम्बर ओपन्स इनटू नजल चैम्बर ओपन्स इनटू द नेसोफेरिंग्स, which is a portion of pharynx, the common passage for food and the common passage for food and air। हम लोगों ने अभी बात किया, हम लोग को पता चला कि भाई नहीं, नेसोफेरिंक्स जो होता है, नेसोफेरिंक्स वो फेरिंग्स का ही एक पार्ट होता है, और फेरिंग्स के जो अदर पार्ट जैसे ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स है, these oropharynx and laryngopharynx are what, these oropharynx and laryngopharynx are common for both food and air, right। फूड और एयर के लिए कॉमन होता है नेसोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स, सॉरी ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स जो होता है, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। फेरिंग्स कहां पे ओपन होता है, फेरिंग्स लेरिंग्स के थ्रू ओपन होता है इनटू व्हाट, इनटू द ट्रेकिया। कहां पे ओपन होता है, इनटू द ट्रेकिया। फेरिंग्स उसके थ्रू ओपन होता है, किसके थ्रू, लेरिंग्स के थ्रू ओपन होता है इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। फेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। The larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production and hence it is called as sound box। इसको sound box भी बोलते हैं, ठीक है, because वो it helps in the production of sound। During swallowing, हम लोगों ने ये सभी चीजें पढ़ के रखा है। During swallowing, the glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap। कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स और इनटू द ट्रेकिया और लैरिंग्स में ताकि एंट्री ना हो, इसलिए क्या होता है, द ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये सभी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ग्लॉटिस मतलब द ओपनिंग ऑफ, ग्लॉटिस मतलब क्या है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, is the opening of windpipe, right। windpipe का opening को हम लोग क्या बोलते हैं, this is called as glottis। glottis is the opening of windpipe। glottis is the opening of windpipe। glottis is the opening of windpipe, ठीक है। glottis जो है वो windpipe का opening है और glottis के ऊपर एक cartilaginous flap होता है जिसको हम लोग बोलते हैं epiglottis, जिसको हम लोग बोलते हैं epiglottis, ठीक है। Just 1 minute, okay? I'll come back. Just 1 minute. तब तक आप लोग इसको ये 4-5 पॉइंट तो लिख भी सकते हो। Just in 1 minute I'll come back, ठीक है।
हाँ जी, is it done? Is it done? No or yes? सिद्धार्थ का हो गया है. All right, very good सिद्धार्थ. वैष्णवी का नहीं हुआ है. Okay. लास्ट लाइन में लिख ही लेना, देन वी विल डिस्कस. एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट लाइन जो डिस्कस करना बाकी था. Ria 2 minutes. All right, write down. No issues, no issues. All right, I think ये हो गया है. Okay, ओजस्वी का हो गया है. Very good, ओजस्वी. All right, ठीक है. चलो हम लोग फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं. The trachea जो होता है वो क्या होता है? I think सबका हो गया है. All right. So trachea जो होता है वो is a straight tube. वो एक straight tube जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. Trachea जो होता है वो straight tube जैसा स्ट्रक्चर होता है, extending up to the mid thoracic cavity. मतलब मिड चेस्ट कैविटी तक वो एक ट्यूब जैसा जाता है. ट्यूब जैसा it enters into the thoracic cavity. ठीक है. Which divides at the level of fifth thoracic vertebra. जो fifth thoracic हम लोग के पास fifth thoracic जो vertebra होता है वहां पे वो क्या होता है? डिवाइड होता है. ठीक है. जो बोन्स होते हैं, राइट. सो वहां पे वो क्या होता है? डिवाइड होता है into left and right. into left and right primary bronchi. primary bronchi में वो डिवाइड हो जाता है into कौन सा? into left and right primary bronchi. so कहाँ पे डिवाइड होता है? in the fifth thoracic vertebra, right? fifth thoracic हम लोग के पास यहाँ पे अगर हम लोग के पास sorry we have got into the diagram. so यहाँ पे अगर आप देखोगे, so यहाँ पे देखो in the mid of the thoracic cavity, right? so यहाँ पे thoracic cavity है, यहाँ पे जो vertebrae है. ठीक है. so in this way यहाँ पे क्या होता है? vertebrae present होता है. let's say this is second pair. ठीक है. this is the third pair, fourth pair. इस तरह से suppose this is the fifth pair suppose. ठीक है. मैंने 4 pair बना पाया. so fifth pair में जाके वो क्या होता है? in between this fifth and the sixth pair it gets divided. so यहाँ पे हम लोग fifth pair भी बना देते हैं. so this is four यहाँ पे खत्म हो रहा है. ठीक है. so यहाँ पे क्या होता है? in the fifth pair जहाँ पे फिफ्थ हम लोग के पास बोन है, राइट, वहां पे जाके क्या होता है? वहां पे जाके इट गेट्स डिवाइड इनटू फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में क्या होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई. प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या होता है? वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है. इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सॉरी, इनटू राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई. ठीक है. लेफ्ट, राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. सो नाउ द trachea divides for the first time into bronchi.
ठीक है, ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रैकिया नाउ गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, एंड इट एंटर्स इनटू द लंग्स। अभी वो लंग्स में एंट्री कर चुका है। हम लोग का जो ट्रैकिया है वो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होके इट एंटर्स इनटू द ट्रैकिया। वो कहां पे एंट्री कर चुका है? इट एंटर्स इनटू द ट्रैक it enters into the lungs, sorry, it enters into the lungs, ठीक है। so right and left bronchi में डिवाइड हुआ होने के बाद it enters into the lungs। वो अभी कहां पे एंट्री कर गया है? lungs में एंट्री कर गया है, ठीक है। so trachea जो अब तो फिफ्थ thoracic vertebra तक क्या हो रहा था? फिफ्थ thoracic vertebra तक जो स्ट्रेट जा रहा था, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में उसने डिवाइड किया। डिवाइड होने के बाद वहां पे क्या बन गए? प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई बन गए। ये जो प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है वो एंट्री कर गया इनटू द लंग्स। वो कहां पे एंट्री कर गया? इनटू द लंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि ये टर्मिनोलॉजीज जो है ये ध्यान रखेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई, सो इट एंटर्स इनटू द लंग्स एज व्हाट? एज प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब कि हम लोग के पास क्या आ रहा था? हम लोग के पास इस तरह से ट्रैकिया आ रहा था। आने के बाद फिफ्थ जो thoracic vertebra है वहां पे क्या हुआ है? वहां पे वो डिवाइड हुए into two bronchi, primary bronchi। so first division of the trachea is called as primary bronchi। और एक अगर सिंगल को बोलेंगे then it will be called as the left and right प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। सो यहाँ पे एक है, दिस इज एक हम लोग के पास ब्रोंकाई है और एक हम लोग के पास ब्रोंकाई है, ठीक है। सो दिस इज एक ब्रोंकाई हम लोग के पास कहाँ एंट्री कर चुके हैं? दे एंटर इनटू द लंग्स। नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द लंग्स, ठीक है। लंग्स में वो एंट्री कर चुके हैं एक करके। नाउ इट इज एंटर्ड इनटू द लंग्स, ठीक है। सो प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। Now, each bronchi undergoes repeated divisions to form secondary bronchi and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles, ठीक है। So ये किसमें डिवाइड हो गया कि पहले प्राइमरी ब्रोंकाई फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई। अगर हम लोग इसको देखेंगे इस तरह से, लेट अस जस्ट डिस्कस दिस कि हम लोगों ने क्या किया। वी हैव गॉट, सपोज वी हैव गॉट, दिस इज, ये हम लोग के पास आया क्या? दिस इज द, हम लोग के पास है द ट्रैकिया, ठीक है। 1 2 3 4 फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में देयर इज एन डिवीजन। फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में क्या हुआ? डिवीजन हुए। डिवीजन होने के बाद दे एंटर इनटू द लंग्स। वो कहां पे एंट्री कर गए? लंग्स में एंट्री कर गए। Now this is a primary bronchi। मैं एक साइड का बना रहा हूँ। Primary bronchi gets again divided into, इस तरह से किसमें डिवाइड हुए? Into secondary bronchi। Primary bronchi जो है secondary bronchi में डिवाइड हुआ। Secondary bronchi जो है again it gets divided into tertiary bronchi। Secondary bronchi tertiary bronchi में डिवाइड हुआ। The tertiary bronchi जो है वो किसमें डिवाइड हुआ? It gets divided into bronchioles। वो किसमें डिवाइड हो गया? It gets divided into bronchioles। ब्रोंकियोल्स जो है फिर से और भी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है? इट गेट्स डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकियोल्स होंगे, दिस ब्रोंकियोल्स विल कंटेन, ये जो ब्रोंकियोल्स होंगे, ठीक है, दिस ब्रोंकियोल्स, सपोज ये ब्रोंकियोल्स है, दिस ब्रोंकियोल्स विल कंटेन बहुत सारे एल्वियोली उसके पास होते हैं। वेरी बहुत सारे एल्वियोलिस उस ब्रोंकियोल्स के पास होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द दिस ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स में बहुत सारे क्या होते हैं? एल्वियोली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? दैट इज व्हाट वी कॉल एज, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? दिस व्हाट वी कॉल एज एल्वियोलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। सो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी में वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। नाउ इफ यू कैन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बोल के वो एंट्री कर गया लंग्स में, देन इट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन इट डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल bronchioles, ठीक है, terminal bronchioles। The trachea and the primary, secondary and tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings।
सी सेप जो रिंग्स होता है वो कहां तक प्रेजेंट होता है, बोला वो ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है। बोल रहा है यहाँ पे बुक में क्या लिखा है कि ये जो सी सेप रिंग्स है जो हम लोग को ट्रैकिया के ऊपर दिखाई दे रहा था, इट इज प्रेजेंट अप टू ब्रोंक्यूल्स। कहां तक प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट अप टू ब्रोंक्यूल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां तक प्रेजेंट होता है, सी सेप जो रिंग्स होता है वो कहां तक प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट अप टू ब्रोंक्यूल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। Each terminal bronchiole give rise to number of very thin irregular wall vascularized bag-like structures called alveoli. ठीक है, vascularized मतलब क्या है, vascularized का मतलब क्या है, anyone in the chat box please, vascularized what do you mean by vascularized का meaning क्या होता है, anyone in the chat box, vascularized, yes it is surrounded by ब्लड वेसल्स। वास्कुलराइज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है इसको सराउंड करके रखा हुआ है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसको क्या करके रखा है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसको सराउंड करके रखा हुआ है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज वास्कुलराइज्ड, राइट। सो वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एल्वियोलाई। सो वो एल्वियोलाई, सो ब्रोंक्यूल्स नाउ गेट्स डिवाइडेड, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होके क्या बना है, बहुत सारे एल्वियोलाई वहां पे बन गया, राइट। द एल्वियोलाई आर मेड ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल्स, सिंपल स्क्वामस सेल्स बने हुए होते हैं। एल्वियोलाई प्रेजेंट क्यों होता है, ताकि इट कैन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, वो लार्ज सरफेस एरिया ताकि प्रोवाइड कर सके। दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इसलिए प्रेजेंट होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए। द एल्वियोलाई सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज of the pulmonary artery and pulmonary veins. आर्टरी और वेन्स का क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। नाउ कैपिलरीज क्या होते हैं वो तो हम लोग को दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो कैपिलरीज क्या होता है, द आर्टरीज दैट गेट डिवाइड्स, आर्टरीज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है इस तरह से, दिस आर्टरीज दे डिवाइड एंड दिस कैपिलरीज क्या होता है, आर्टरीज डिवाइड होके क्या बनाता है, कैपिलरीज बनाता है, और ये जो कैपिलरीज है वापस से रीजॉइन होता है एंड इट फॉर्म्स द वेन्स, ठीक है, वो वेन्स बनाता है। सो वेन्स जो होता है वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट लेके जाता है, हार्ट के तरफ लेके जाता है ब्लड को, और आर्टरीज जो होता है वो फ्रॉम द हार्ट लेके जाता है। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे द आर्टरीज टेक अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। सो जो वेन लंग से आ रहा है दैट मींस दैट वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये जो लंग से जो वेन आएगा हार्ट के पास, राइट, इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो आर्टरी लेके जा रहा है, हार्ट से जो आर्टरी लेके जा रहा है लंग्स तक, इट कैरीज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 10 में ये भी पढ़ा होगा कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, उस पे एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि नहीं, कि जो आर्टरी हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये आप लोगों ने एक्सेप्शनल केस उसमें पढ़ा होगा डेफिनेशन के टाइम पे, सब आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। लेकिन आप लोग अगर इसको इस तरह से नहीं पढ़ के, आप इफ यू स्टडी इन दैट दिस वे कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, तब आपको कोई एक्सेप्शनल नहीं पढ़ना होगा कि आर्टरीज जो है वो हार्ट से लेके जाती है ब्लड को और वेन्स जो है वो हार्ट को लेके आती है ब्लड को, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ोगे देन देयर विल बी नो एक्सेप्शन, वहां पे कोई भी एक्सेप्शन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, वहां पे कोई भी एक्सेप्शन का जरूरत नहीं होगा आप लोग, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर लाइक दिस कि भाई आर्टरीज जो होता है इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ोगे। ये चीज हम लोग आगे की क्लासेस में और ज्यादा इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम लोग और ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है। सो तब तक नोट डाउन दिस, इसको लिख लो फटाक से।
नोट डाउन करने के बाद बता देना, ठीक है, एक थम्स अप। All right, Kalyani. All right, done. Great. Chalo. So, let us discuss the next part now. I think this is our last slide for today. All right. So there are two lungs which are covered by a double layered pleura. हम लोगों ने देखा था लाइक डायग्राम में कि वो डबल लेयर प्लूरा होता है with pleural fluid between them. With pleural fluid between them. ठीक है. So दो जो लेयर होता है यहाँ पे आप देखो एक आउटर लेयर इनर लेयर दो लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं. सो दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होता है आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स, राइट. इन बिटवीन दिस आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन वी हैव प्लूरल फ्लूइड. क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है. इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस. सो लंग सरफेसेस के जो फ्रिक्शन होता है वो उसको क्या कहते हैं, वो उसको रिड्यूस करके रखता है. सो सरफेसेस के बीच में मतलब इनर, दिस इज द सपोज इनर मेम्ब्रेन और दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. सो जब हम लोग के पास क्या होता है कंटिन्यूअसली, नाउ थिंक अबाउट कंटिन्यूअसली हम लोग जब भी सांस लेते हैं लंग्स क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है. सो इसके बीच में इसके वजह से क्या होता है वहां पे फ्रिक्शन हो सकता है, राइट. सो इस फ्रिक्शन से बचने के लिए क्या होता है, इस फ्रिक्शन से बचने के लिए इस फ्रिक्शन से बचने के लिए क्या होता है, देयर इज ए प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, देयर इज प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहां पे जो इसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन से उसको क्या कहता है बचा के रखता है, ठीक है, रिड्यूस करता है और फ्रिक्शन से उसको बचा के रखता है. सो दिस इज द प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने देखा. सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आगे हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे इनटू द, ये सभी जो कॉन्सेप्ट है अपने क्लास 10 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मैकेनिज्म भी अपने क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है. मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे इनटू द प्रेशर डिफरेंसेस, राइट. जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसमें हम लोग आगे मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इनटू द प्रेशर्स, राइट. डिफरेंट जो प्रेशर होता है उसके बारे में तब हम लोग डिस्कस
करेंगे, ठीक है, कि टाइडल प्रेशर क्या होता है, रिजर्व कितना कितना अमाउंट रिजर्व होके रहता है गैसेस, ऑल दिस, ठीक है। यस, कल्याणी का मैसेज है कि कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड, कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड बहुत सारे लिम्फ वहां पे होंगे, बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे होंगे, मैक्रोफेजेस वहां पे होंगे, प्लाज्मा वहां पे होंगे, राइट, वही है कंपोजिशन उसका फ्लूइड फ्लूइड का। डन, लिख लिया सबने? ऑलराइट, तो फिर चलो, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विच दिस वन मैकेनिज्म, एंड देन बहुत सारे प्रेशर्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। यस वैष्णवी प्लीज। सर इसके पहले वाले चैप्टर का स्लाइड जो है ना वो थोड़ा सेंड कर दीजिएगा। पहले चैप्टर का स्लाइड, ठीक है, यस ओके, ऑलराइट। सर वो लास्ट में जो आप नहीं बोलते कि लिख